एक थाने के अंदर पुलिस वाले एक चोर को पकड़ कर लेकर आते हैं और उसके साथ जमकर पिटाई करने लगते हैं। वो बार बार चीखता रहता है और चीख चीख कर यही कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, वहीं पर जो एक महिला अधिकारी होती है वो पहुंच जाती है और जब उस चोर को वो देखती है तो देखती ही रह जाती है। जब उसके करीब पहुंचती है तो पता चलता है ये जो चोर होता है ये कोई और नहीं, इसका 7 साल पहले जिसके साथ तलाक हुआ था इसका पति होता है। दोस्तों, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि मेरे तलाकशुदा पति के साथ में ऐसा क्यों हुआ। उसको क्रोध भी आता है और उसके बाद जब आपस में ये दोनों बातचीत करते हैं तो आगे जो होता है अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर दीपक नाम का एक लड़का, जिसका पूरा परिवार उसके साथ बड़े अच्छे से रहा करता है, और जो चोर होता है वो यही चोर होता है, दीपक नाम का चोर होता है। दीपक राठौर इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों, जब थाने में इसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो रही होती है तो इसकी जो 7 साल पहले जिसके साथ तलाक हो चुका होता है, इसकी पत्नी संजना राठौर वहां पर पहुंच जाती है। और तो जब अपने तलाकशुदा पति को इस तरह से देखती है तो वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहने लगती है कि आप रुकिए, मैं इससे बातचीत कर लेती हूँ। दोस्तों, उसके बाद उसे अपनी ऑफिस में बुलाया जाता है और ऑफिस में जाने के बाद जब उससे पूरी डिटेल में पूछा जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य बताता है। वो बताता है कि जब आप हमारे घर को छोड़कर चली गई थी उसके बाद हमारे घर में मानो एक भूचाल सा आ चुका था। तो जब संजना और दीपक की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये अपने घर परिवार में बड़े अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बीतता है, जो इस दीपक की माँ होती है, इसकी बहन होती है, इस संजना पर तरह तरह के आरोप लगाने लगती हैं और इसे बुरा भला कहने लगती हैं। और कुछ दिन के बाद ही जो दीपक होता है संजना को घर से बाहर निकाल देता है। संजना अपने मायके में पहुंच जाती है, वहीं पर रहने लगती है। जो इधर ये दीपक होता है तलाक के पेपर दायर कर देता है और कुछ ही दिन के बाद इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के बाद जो दीपक होता है एक और लड़की के प्यार पर संग में पड़ जाता है और जब उस लड़की से कोर्ट मैरिज करके उसे दुल्हन बनाकर घर ले आता है। कुछ ही दिन का समय बीतता है और कुछ दिन के बाद ही वो लड़की इसे छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, अब चारों तरफ से इसके ऊपर विपत्ताओं का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके थोड़े दिन बाद ही इसके पिता का देहांत हो जाता है। जो बहन होती है उसकी शादी कर दी जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है और कुछ दिन के बाद ही जो माँ होती है उसकी भी मौत हो जाती है। घर पर अकेला दीपक रह जाता है। इसके पास धन दौलत जो होती है उसको जुए शराब में उड़ाने लगता है। कुछ ही दिन के बाद इसकी धन दौलत जो जमा पूंजी इसके पिता की होती है वो समाप्त हो जाती है। अब ये रोड पर आ जाता है, इसके पास कोई ज़्यादा धन दौलत नहीं होती। फिर ये चोरी चकारी करने लगता है। अय्यासी तो ये पहले से ही करता था, साथ में अब ये चोरी भी करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जिस जुर्म में इसको पकड़ा गया था, एक सरकारी गोदाम होता है। रात को ये 2-3 लोगों के साथ मिलकर उस सरकारी गोदाम में चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद माल को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इनको नहीं पता होता कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगा होता है। जैसे ही अगली सुबह लोगों को पता चलता है कि सरकारी गोदाम से चोरी हो चुकी है, दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस CCTV कैमरों को खंगालती है तो उसमें से जो इसका सरगना होता है इस ग्रुप का, उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद सरगना इसका भी नाम ले देता है। उसके बाद इसको भी पकड़ लिया जाता है और 2 लोगों को और कुल मिलाकर 4 लोगों को पकड़ लिया जाता है। और जब पकड़कर इसे पुलिस थाने में ले जाती है तो पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा पिटाई कर रही होती है। वहीं पर संजना पहुंच जाती है। जब संजना ये पूरा वाक़या सुनती है तो संजना भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि कितना भला चंगा इसका घर था, कितना भला चंगा इसका परिवार था और किस तरह से ये टूटकर यहाँ पर इस तरह से चोरी के मुकदमे में फंस जाता है। दोस्तों, संजना की संवेदना भी इसके प्रति कुछ दयालु भाव से होने लगती हैं और संजना इससे कहने लगती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाए या तुम सुधर जाओगे। यहाँ पर जो दीपक होता है संजना के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ में बहुत गलत किया है, इसीलिए शायद भगवान
भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया है। अब अगर आप मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरे साथ में अच्छा होगा। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। आप जेल में भेजना चाहती हो तो जेल में भेज दो, लेकिन सबसे पहले आप मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों की फल मुझे आज मिल रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो उसका पुराना पति होता है, जिसके साथ तलाक हो चुका होता है, दीपक, वो इस संजना से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची, तुम्हारा कैसा सफ़र रहा। उसके बाद जो संजना बताती है कि मैं तुम्हारे से अलग होने के बाद घर पर अकेली रहने लगती हूँ और अकेली इस तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और परेशान होकर मेरे पिता मेरे से कहने लगते हैं कि बेटा, इस तरह से परेशान मत हो, अपने आप को काबिल बनाने के लिए तू खुद पढ़ाई कर। फिर मैं पढ़ाई करती हूँ और फिर जब पुलिस के फॉर्म निकलते हैं तो मैं पुलिस के फॉर्म भरती हूँ और उसमें मैं पास हो जाती हूँ और उसके बाद मेरी नौकरी लग जाती है। लगभग मुझे आज 4 साल नौकरी में लगे हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद संजना से वो दीपक कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब यहाँ से बचा लो, मैं बचना चाहता हूँ, मैं सारा जो गलत काम है उसको छोड़ना चाहता हूँ। संजना कहती है कि ठीक है, इसमें देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए आप चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद होता क्या है, जो संजना होती है इससे कहती है कि तू शांत बैठ जा, मैं कुछ करती हूँ। और उसके बाद जो सारा जुर्म होता है बाकी के लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है और इसको वहाँ से बचा लिया जाता है। उसके बाद जो इसका पुराना पति होता है दीपक कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे दोबारा से अपनाओगे। तो यहाँ पर जो मैडम होती है, फ़िलहाल जो वहाँ पर दरोगा होती है, वो कहने लगती है कि इसका वेट करो, मैं कल आपको बताऊंगी, कल इस जगह पर आप मेरे से मिलने के लिए आ जाना, लेकिन यहाँ पर किसी को ये मत बता देना कि तुम मेरे पति हो, क्यों नहीं तो लोग बाग यही सोचेंगे कि एक चोर को उसकी पत्नी ने बचा लिया और तुम यहाँ पर ऐसा बताओगे तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। 2 दिन के बाद मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके बाद मैं दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लूँगी और वहाँ पर फिर हम आराम से रहेंगे। दोस्तों, अगले दिन ये दोनों एक पार्क में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे की जो दुख भरी सुख भरी कहानी होती है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इधर जो दीपक होता है और संजना के पैरों में गिर जाता है और पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों, संजना भी उसके लिए तैयार हो जाती है और फिर अपने माता पिता से इनको मिलाती है और माता पिता से मिलने के बाद दोबारा मंदिर में ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शादी करने के बाद ये फिर आराम से रहने लगते हैं। आज इनको एक बच्चा भी हो जाता है और इनका जीवन बड़े सुख के साथ कट रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये थी आज की कहानी, जिसमें एक पति और पत्नी तलाक के बाद 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल बाद ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जो मोड़ बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी पत्नी ने अपने पति को अपना लिया। बाकी जो पति था उसने तो बहुत ही गलत काम किया था। पहले तो दूसरी औरत के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और उसके बाद में जो दूसरी औरत इसके साथ आती है वो भी किसी दूसरे के साथ भाग जाती है और फिर ये व्यक्ति खुद चोरी करने लगता है और चोरी करते हुए उसी थाने में पहुँच जाता है जहाँ पर इसकी पत्नी दरोगा होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हमारे साथ चलते रहें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल विशेष तरह से रखें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद,